नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरवर्ड न्यूज। दर्शकों, आज हम खास तौर पर चर्चा करेंगे बिहार को लेकर के, क्योंकि क्या वाकई में बिहारियों के साथ अन्याय हो रहा है, बिहार वासियों को छला जा रहा है, बिहार वासियों के साथ धोखा किया जा रहा है। ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि बिहार में तमाम नेता जाते हैं, तमाम पार्टी जाती हैं और दावे पर दावे ठोकती हैं। चाहे प्रियंका गांधी दिल्ली से बिहार का दौरा कर ले, राहुल गांधी कर ले और यहाँ तक कि बिहार के कई और अन्य नेता क्यों ना कर ले बिहार में, लेकिन बिहारियों को लेकर के, बिहार के हक के लिए, बिहार के हकूक के लिए, बिहार वासियों के लिए कौन ऐसे जो नेता है वो सोचते हैं वाकई में। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा हम इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि एक नया पार्टी, एक नई दुल्हन जब आती है तो सज धज के आती है। बिहार में कहावत है, उसी तरीके से प्रशांत किशोर का जो पार्टी है जन स्वराज, वो आए दिन एकदम बिल्कुल नई दुल्हन की तरीके से खिल रही है पूरे बिहार में। कहा जा रहा है जो अगर हमारी सरकार आएगी तो महिलाओं को हम रुपया देंगे, इस तरीके को लेकर के महाशय एकदम घर घर जाकर के कार्ड बनवा रहे हैं, लोगों से कहीं ना कहीं लोगों से जो है पार्टी की सदस्यता दिलवा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ वो लगातार ये दावे कर रहे हैं जो अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम पलायन रोक देंगे, हमारी सरकार बनेगी बिहार में रोजगार, फैक्ट्रियां, न जाने क्या क्या वो वादे कर रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है, आज हम राकेश सिंह जी से पूछेंगे, क्योंकि ये भी बिहार से ही आते हैं। बिहार में कई महीनों बिता करके ये दिल्ली वापस आए हैं और इनका क्या कुछ इस पर रुख है, बिहार का क्या कुछ मूड है, और खास तौर पर प्रशांत किशोर को लेकर के, क्योंकि प्रशांत किशोर पर मानहानि का केस सम्राट चौधरी ने लगाने की कोशिश कर रहे हैं और वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं जो चुनाव से पहले हम इस शख्स को जेल भेजवा देंगे। क्या वाकई में वो जेल जाएंगे? क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है, ये हम जानेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है राकेश जी। क्या वाकई में प्रशांत किशोर बिहार को बदल देंगे? क्या वाकई में प्रशांत किशोर बिहार के लिए सोच रहे हैं, बिहार के युवा, महिला, जो बिहार के बेरोजगार जो नौजवान उसके लिए वो सोच रहे हैं? देखिए, प्रशांत किशोर एक ऐसा व्यक्ति है जिस आज तक के इतिहास में एक कांग्रेस कार्यालय में एक समय उसके फाउंडेशन में जॉब करता था। और प्रशांत किशोर एक ऐसा व्यक्ति है जिसने आज तक की राजनीति में कोई भी ऐसे राजनीतिक दल के लोग नहीं होंगे जिनको ठगने का काम नहीं किया होगा। इनकी इतिहास को देखिए, देश में इससे पहले आना आंदोलन को भी देखा, वो देश के तकदीर को बदल रहे थे और बाद में पता चला कि वो भी एक विदेशी षड्यंत्र के साजिश के थे और देश को मूर्ख बना के चले गए। हमने देखा अरविंद केजरीवाल को भी, वो भी एक जन नेता बन के उभरे और देश को ठगने का काम किया। वही स्थिति जो है मोदी जी का था, आज वही स्थिति प्रशांत किशोर का है। प्रशांत किशोर ठगने की बात वो कैसे करते हैं? क्या बिहार वासियों के बारे में सोचना ठगना है? क्या महिलाओं के बारे में सोचना ठगना है? एक बात बताते हैं, प्रशांत किशोर के इतिहास को अगर आप जानते हैं तो प्रशांत किशोर को जान लीजिए कि उनको बिहार से कोई लेना देना नहीं है। प्रशांत किशोर का एक सोच था कि हम बिना मेहनत, बिना जनाधार और प्रचार प्रसार के बल पे हम जो है एक स्टार प्रचारक के रूप में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनको गोद ले ले और बिहार का उत्तराधिकारी बना दे। वहाँ जब सफल नहीं हुए तो फिर उन्होंने बीजेपी में प्रयास किया, फिर कांग्रेस में प्रयास किया। उनको देश से, बिहार से कोई लेना देना नहीं है, न रोजगार से लेना देना है, न युवाओं के भविष्य के लिए लेना देना है। आज अगर प्रशांत किशोर बिहार के हित की बात करते तो आज चुनाव से पहले कहाँ थे? जब बिहार में युवाओं पर, बेरोजगारों पर लाठियां चल रही थी, जब एनटीए के एग्जाम में पेपर लीक हुआ तो उस समय प्रशांत किशोर कहाँ थे? बिहार में जब चारों तरफ त्राहिमाम था, कोरोना में लोग मर रहे थे, उस समय प्रशांत किशोर कहाँ थे? उस समय तो उस सत्ता के गोदी में झूला झूल रहे थे। नहीं, इसी वजह से सम्राट चौधरी जो अभी विपक्ष के कद्दावर नेता कहे जाते हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री है, वो कह रहे हैं हम इसको जेल भेज देंगे क्योंकि हमारे लेकर के एक झूठा प्रचार प्रसार किया था। देखिए, आपको बताते हैं, बिहार में जो प्रशांत किशोर, कि सम्राट चौधरी है, वो महा ही पहले ये बता दीजिए, क्या वो जेल जाएंगे सम्राट चौधरी? एक बात समझिए कि अगर वाकई बिहार के साथ इंसाफ होना चाहिए तो आज सम्राट चौधरी को जेल में होना चाहिए, प्रशांत किशोर को जेल में होना चाहिए। ये सारे चाहे चिराग पासवान है, ये बिहार के हित की बात नहीं। अगर युवाओं के साथ खड़े थे तो इस सत्ता में उनका सत्ता की दलाली नहीं करनी चाहिए था। जब लाठी चल रही थी गांधी मैदान में युवाओं पर, उस समय खड़ा होते तो बिहार के स्टूडेंट थे। आज बिहार में सबसे बड़ा बेरोजगारी का दौर चल रहा है, युवा सबसे अधिक परेशान है। लेकिन प्रशांत किशोर कब आए? जब बिहार में चुनाव देखे। आज उनके
उनका फाइनेंसर कौन है, इसका भी जांच होना चाहिए। आज उनके जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो कौन है, किसके गाड़ी से घूमते हैं, इनके पास उतना संसाधन कहाँ से आ रहा है खर्च करने के लिए, ये सारे लोग जानते हैं कि वह जो है वो भी अन्ना हजारे की तरह, अरविंद केजरीवाल की तरह वो भी एक संघ के पार्ट हैं। हाँ। और झूठ मूठ का वो एक बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं। वो नीतीश कुमार के लिए प्रशांत किशोर घातक है, वो नव राजद के लिए घातक है, वो अपने आप के लिए घातक है, क्योंकि बिहार की जनता जो है प्रशांत किशोर को पहचान चुकी है कि ये जो है रंगा बिला का जोड़ी है, पार्टनर है। बिहार के लोग इसको खदेड़ के भगाएंगे, खुद चुनाव लड़ लेगा, जमानत नहीं बचेगी। अच्छा, प्रशांत किशोर की आप कह रहे जमानत भी नहीं बचेगी। आपने चिराग पासवान का जिक्र किया, क्या वो युवाओं को लेकर के बिहार में, क्या चिराग पासवान एक जो है एक जाति को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे बिहार में? एक बात बताइए, रामविलास जी के जाने के बाद चिराग पासवान उनके उत्तराधिकारी हैं, लेकिन चिराग पासवान वो किसी के लिए, बिहार के लिए तो वफादार है ही नहीं है। बिहार के विषय में उसको क्या जानकारी है? अरे पूरे बिहार वासी उनके साथ है। आप एक बात को समझिए, चिराग पासवान जो है न वो अपने जाति के हैं, न अपने धर्म के हैं, न वो अपने बिहार के हैं, अपने जाति के भी नहीं है। पूरा पासवान उनके लिए जान देने के लिए तैयार है। सर बात बताते हैं तो पासवान के लिए कब लड़ते हुए देखे चिराग पासवान? चिराग पासवान की पार्टी में आप देख लीजिए तो परिवारवाद छोड़ के, और जीतन राम मांझी के परिवार में परिवारवाद के बाद जो लोग हैं वो धन कुबेर हैं। कहाँ कोई व्यक्ति को उन्होंने टिकट किसको दिया? या तो धन कुबेर को दिया, ना तो रिश्तेदार को दिए। अगर वो अपने जाति से सबसे नीचे पैदान पर बैठा हुआ व्यक्ति को उठाकर लोकसभा भेजते, विधानसभा में भेजते, तो वो अपने जाति के वफादार थे। चिराग पासवान ही मात्र एक ऐसे शख्स है जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा दिए हैं, और आप कह रहे हैं वो बिहार के लिए कुछ फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा नहीं देते हैं। वो सिर्फ अपने को फर्स्ट साबित करने के लिए और अपने चहेते लोगों को, पूंजीपति लोगों को टिकट देते हैं। चिराग पासवान जो है सबसे बड़ा बिहार के अपने लोगों को धोखा देने वाला व्यक्ति है। एक तरह से चिराग पासवान, प्रशांत किशोर या आप जीतन राम मांझी, ये सारे बिहार के लिए कैंसर हैं, और बिहार की जनता जो है इनको पहचान रही है कि ये लोग धोखाबाज हैं। आज नीतीश कुमार भी संकट में है, नीतीश कुमार को भी आज उनकी कुर्सी खतरे में है। आज नीतीश कुमार को कौन चला रहा है, सरकार को कौन चला रहा है, स्वयं नीतीश कुमार को पता नहीं है। जो नीतीश कुमार के साथ लोग हैं आज वो लोग भी भाजपा से मिले हुए हैं। आज बीजेपी उनको सिंधे बनाने जा रही है बिहार में, उनका राजनीतिक पतन होने जा रहा है, मतलब उनके पार्टी को खत्म करने की कोशिश चल रही है बिल्कुल। और उसमें जदयू के लोग ही शामिल हैं। ये बिहार कैसे, जरा ये समझे, जदयू के लोग कैसे बिहार में नीतीश कुमार की ही पार्टी खत्म करेंगे? वो तो अपना वर्चस्व बचा रहे, वो तो कह रहे इस बार फिर से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। एक बात बताइए, जो आदमी खुद वेंटिलेटर पे हो, जिसको पता ही नहीं है कि बिहार सरकार कौन चला रहा है, वो अगला मुख्यमंत्री कैसे होगा? ये संभव है? आज सबसे ज्यादा, सबसे होशियारी और चुनाव आयोग के बल पे बिहार में बीजेपी सत्ता में वापस आना चाहती है। उसको शायद एक गलतफहमी है कि वैसे 50% किशोर खड़ा हो जाए तब भी बिहार में नीतीश कुमार यदि भाजपा वापस आने वाली नहीं है, सीट बचने वाला नहीं है। इस बार आप जो कह रहे हैं बिहार को लेकर कितनी बड़ी बातें आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक तरफ तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव दोनों भाई अलग हो गए, कह रहे आपस में नहीं बन पा रहा है, अपना वो परिवार नहीं बचा पा रहे, तो बिहार में सत्ता मगर धोखा से आ भी जाते हैं तो बिहार वासी को कैसे बचाएंगे? पहले घर संभाल ले वो अपना। एक बात बताइए, वह लोग कह रहे हैं जिन्होंने आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को धोखा दिया, अटल बिहारी वाजपेयी को धोखा दिया, ये लोग, यही लोग आरोप लगा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप यादव को धोखा दिया कि नहीं दिया, पार्टी से निकाल करके? तेज प्रताप यादव अगर अनुशासनहीनता किया है तो उसके ऊपर उनकी पार्टी की जिम्मेदारी है कार्रवाई करना। इसमें न दूसरे दलों को बोलने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा चीज है कि उनका पारिवारिक मामला है। जब इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी 75 का जो मापदंड लगाए हुए थे, जिस कारण जितने सीनियर लीडर थे सबको बैठा दिया गया, तो मोदी जी 75 पार करके क्या कर रहे हैं?
तो जो लोग स्वयं झूठ बोलता है, लोग जिनका परिवार का कोई सिद्धांत नहीं है, ये लोग बात करेंगे सिद्धांत की बात। सम्राट चौधरी जैसा उच्चा लुच्चा व्यक्ति, आज उसे सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, आज तक दे पाया? प्रधानमंत्री आज तक अपना सर्टिफिकेट दे पाए? तो ये लोग झूठ बोलने में पीएचडी किए हुए हैं, इनके पास कोई मौलिक अधिकार नहीं है। बिहार में जो जिस तरीके की खिचड़ी पक रही है, इसका फायदा कौन उठाएगा? बीजेपी उठा रही है, इसका साफ साफ दिख रहा है। आप बीजेपी बिहार में कोमा में जा रही है, वेंटिलेटर पे जा रही है, वो चाहे जितना ताकत लगा दे। आज बीजेपी में मोदी जी की रैली में देख लीजिए, आदमी नहीं जुड़ पा रहा है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा बिहार का? बिहार में जो है इस बार कांग्रेस, राजद, कम्युनिस्ट गठबंधन से सरकार बनने जा रही है और नीतीश कुमार अब जो है उनका सत्ता का अंतिम दौर चल रहा है, उसमें नहीं है। यही बात पूछने की कोशिश जो है प्रशांत किशोर कर रहे हैं, जो आखिरकार हम 9वीं फेल को मुख्यमंत्री के सीट पर कैसे क्यों बैठा है? आखिरकार जो इतने बड़े घोटाला में जिसका बाप जो मुख्यमंत्री रहते हुए फंसा था, हम उसको सत्ता में क्यों बैठा है? ये सवाल पूछ रहे प्रशांत किशोर जी हो या फिर जो सम्राट चौधरी जी हो। एक बात बताइए, चलनी सुपली सूप के जिंगा में 77 गो छेद। प्रशांत किशोर जैसा भ्रष्टाचारी व्यक्ति, जिसके पास ना कोई ईमान है और ना उसके पास कोई सिद्धांत है, उससे पूछा जाए कि तुम्हारे पास इतना संपत्ति कहाँ से आया, तो उसका जवाब दे पाएगा? प्रशांत किशोर को ये पता नहीं है कि लालू यादव जो है पिछड़ों का नेता है। बिहार में एक वर्ग, विशेष वर्ग को जो आज़ादी दिलाने का काम किया वो लालू यादव ने दिया। तो अगर कहीं 10 रुपये का करप्शन है तो उनमें सत्यता है, जांच हुई। लेकिन ये जो लाखों लाख करोड़ करके घोटाला करके लोग बैठे हुए हैं, उनका भी तो जांच होना चाहिए। सम्राट चौधरी अपने संपत्ति लेकिन जंगल राज तो था ना, ये चीज आप मानते हैं ना? जब मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव थे तो उस दौरान बिहार में जंगल राज था। आज एक बात बताइए, उस समय का दौर में थोड़ा सा अपराध था, इस चीज को हम भी मानते हैं। तो क्या आप वही चाहते हैं जो वही अपराध फिर से शुरू हो जाए बिहार में? आज जो सफेद अपराध भाजपा कर रही है, व्हाइट क्राइम जो बीजेपी कर रही है, चारों तरफ तराहिमाम मचा हुआ है लूट का। आज जितनी एजेंसियां हैं लूट रही है चारों तरफ से, सारे सिस्टम जो है सरकार के लिए लूट का काम लगाए हुए है, लूटपाट कर रहा है। उस पर तो किसी को दिखाई नहीं देता है। जितने गोडी मीडिया है, कभी किन्होंने मोदी से पूछा कि आप जो भी 2014 से पहले वादा किए थे पूरा किए? अरे बिहार वासियों को लेकर के देख रहे कितने साफ कह रहे कितना करोड़ रुपया मैं दूं। एक बात बताइए, मोदी जी 14 साल से तो बिहार को दे रहे हैं। जिस जिला में गए कहे कि इसी शुगर मिल का चाय पिएंगे, एक भी शुगर मिल चालू कर पाए? इतना झूठा प्रधानमंत्री आपने कभी विश्व हिंदुस्तान में देखा था जो 24 घंटा झूठ बोलता हो? एक भी शुगर मिल नहीं चालू कर पाए, ना कोई कृषि से संबंधित उद्योग चालू कर पाए। जो भी हुआ बिहार के लिए रोजगार, नौकरी युवाओं का था, पुलिस में था, आर्मी में था, रेलवे में था, सारे नौकरी को इन्होंने बंद करने का काम किया। निजीकरण, जितनी गवर्नमेंट की संस्थाएं थी सबको प्राइवेट के हाथों बेच दिया। तो ऐसे झूठे लोग को अब जनता पहचान चुकी है और बिहार जो है आंदोलन की जननी है और बिहार में इस बार सबसे बड़ा दुर्दशा होने जा रहा है भाजपा का। ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। लेकिन देखना ये होगा जो आखिरकार बिहार वासी के लिए, जैसे मैंने शुरू में सवाल किया था, खैर लेकिन जवाब तो अब चुनाव के बाद ही मिल पाएगा, क्योंकि जनता किसके साथ है ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। आप देख रहे थे फॉरएवर न्यूज़। नमस्कार।